बात उसी के समझ में आई जिसको सीधे श्री जी के पास जाना है, जो हम कह रहे हैं। हमारी श्री जी है, इससे बढ़कर कोई बात नहीं है। अगर ये तुम्हारे ठसक आ गई ना, तो हम जो कह रहे हैं याद कर लो, जिसको निकुंज में श्री जी की सेवा में जाना, उसी की बात आएगी, नहीं तो 1000 बार सुना में आएगी। दिखाई देता वही बोल रहे, मतलब श्री जी जो बुलवा रहे हैं, जैसे हवा दी है, ये हवा ही है। अब ये तो नहीं देख रहे कि पंडित जी हैं, इनके ज्यादा लगेंगी, और ये शूद्र है, इसके नहीं लगेंगी, ये तपस्वी है, इसको ज्यादा हम लगेंगे। समझ रहे ना, ये वायु आई है, ऐसी कृपा की वायु आई है और सबको निहाल कर देगी। बस केवल ये अगर कैसे का प्रश्न तो अंजलि सरकार कहते हैं, अन्य आश्रय में रखना। काऊ केवल भजन को काऊ के आचार ये तो ऐसा रखा हुआ हमारे लिए, सोते में पूछो। तो आप ये कोई सस्ता मंत्र नहीं है, आप इसे खेल लो, समझो। व्यास भरोसे कुंवरे, आप देख लेना। जब हम वृंदावन आए तो हमें जहाँ श्री जी की इच्छा से वास मिला, वहाँ अनुकूलता परमार्थ की ऐसा, क्योंकि संन्यास के नशे में एक था कि मतलब वैराग्य और भजन। तो हम रोए हैं एकांत में, जो मदन मोहन जी ने पीला ना, ऊपर चढ़ के एकांत में रोए कि लाडली मुझ गरीब के लेकर थोड़ी भी जगह वृंदावन में नहीं। सच्ची बात, मतलब निश्चय किया कि अब बनारस वापस चले जाएंगे, क्योंकि हमारी प्रधानता साधन की थी। साधन नहीं हो रहा, ऐसे मुझे वृंदावन में नहीं रहना, क्योंकि संन्यास में था ना, तो प्रधानता साधन प्रधान। बस एकदम विवश होके एकदम उतरे, ऐसा लगा कि चलो बनारस हो गया। जेवी नीचे उतर गया कि इतनी बड़ी लाली गोरी सी, हम लाल सन्यासी कपड़ा पहने थे, ऐसे हमारा अचला पुका आस-पास घूम रहे। बाबा जाएगो, बाबा जाएगो, बिल्कुल मतलब कैसे तुम्हें बताया वो सीन। फिर हमारे मन में ये आया कि आसपास कहीं किसी गोस्वामी परिदर्शक होगी, हमें रोते हुए शायद इसने सुना हो कि बनारस चले, हमने कहा भी मुख से, तो मतलब दिमाग में ऐसा आया कि ऐसा ही होगा। जे भी वो अलग हटे एकदम हक से, और अंदर आया कि श्री बहुत मतलब चमत्कार। जे भी पहुंचे जहाँ रुके थे, वहाँ एक संत खड़े थे, बोले आपको अमुक संत बुला रहे हैं। आप वहाँ गए तो वो कमरा खोल दिए, बोले पसंद कर लो, यहाँ कोई नहीं रहता, एकदम एकांत। बहुत बहुत बहुत। और उसके बाद श्री जी एक एक बात, अगर हम ये है ना कि व्यास भरोसे कोई सोच पाओ, वो देख रहे हैं यार, वो देख रहे हैं, हमें और कोई देखे लगे। साधन वाधन जो है ना, बिल्कुल सच्ची मानिए, ये जब तक अहंकार है उसके मिटाने के लिए, अहंकार विमुक्त आत्मा करता है, कर ऐसा और नहीं तो सारी बात इतने से बनती है। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा में, सार बात है। जिस दिन ये पता चल जाएगा हृदय से कि मेरे बनाए न बनेगी कोटि कलप लो, उसी समय रोना आ जाएगा लाडली, उसी समय बात बनना शुरू। हमने जीवन का अनुभव किया सार, मतलब कुछ बातें ऐसी होती है जिनमें हम काटते हैं, वो किसी भी तरह काटी नहीं जा सकती। जैसे हमारे जीवन का अनुभव है, श्री जी के भरोसे से बढ़कर कोई साधना नहीं। मेरी लाडली मेरी, इससे बढ़कर कोई, ये सूत्र है, हमारे हृदय का सूत्र है, जो अनुभूत विषय है, और ये ऐसा चमत्कार पैदा कर देगा कि आप देख लेना। लोग परलोक दोगुन जगह अगर झंडा न गाड़ दे तो हमें बता दो, एक बात ठसा, मेरी गोरी गोरी लाडली मेरी लाडली मेरी। आप देख, इसका देखला, इसका फल देखना, इसका परिणाम देखना। मतलब ये कोई सोचे कि तुम भाई भजन करते रहो, इसलिए बड़े बड़े भजनानंदी हवा नहीं पाते। यह नारदादि सुखई अगम्यम वृंदावने वन्य, हमें तो लगता है महादेव जी रीझ गए और वृंदावन रजरानी की आश्रय दिए, रजरानी की कृपा से, आचार्य चरणों का आश्रय, गुरुजनों की कृपा, और उससे ये बात समझ में आ गई कि मेरी लाडली ये हमारे थी नहीं, मतलब ये मतलब कोई हमारी पढ़ी लिखी बात नहीं, कोई थी नहीं, ये आई है। जिस समय आज के 15-16 वर्ष हमारी किडनी का रिपोर्ट आया कि गए, तो अचल बिहार में थे, ऊपर कमरे में अकेले, 1 रुपया भी हमारे पास नहीं रहता था। तो एकांत बैठे, हमें लगा कि वो बात नहीं बनी जो बनना चाहिए। आज के 15-16 वर्ष पहले एकदम मन में आया कि ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ, बच्चापन से बाबा जी बना दिए गए और बनारस से यहाँ बुलाए गए, लेकिन यहाँ का वो कार्य नहीं हुआ जिसे कहते हैं। एक होती जिसमें अंदर से निकलता है अब कृत्य भय में, मतलब बहुत रोए, उनका व्यर्थ जीवन निकल गया।
वही 4:30 बजे शाम का, अकेला, कोई नहीं, भयानक रोग से ग्रसित, उसी समय देखा। जो देखा वो उसी दिन से ताल ठोक दी। आप ये जो देखते हैं ना, ये उसी दिन का चमत्कार, बस 1 सेकंड में एकदम वो जो आया अंदर से लो, और सामने जो उसी दिन से आप ये जो सुन रहे हो, कोई लाडली कोई तपस्या नहीं, बड़े बड़े तपस्वी राख शांते रहते हैं, हमारी लाडली जी की गली नहीं पाते, गली नहीं जानते कि वो गली कौन सी है जिसमें लाडली जी वास करते हैं। कृपा, वो इतनी बड़ी बात बन गई है। पर वो अज्ञानी जो समझता नहीं, वो समझता ना, मतलब जिसे आप 10 घंटे मेहनत करो फिर आपको 100 रुपया मिले तो आपको एक बहुत कीमत समझ में आएगी। यार पता है 100 रुपये मिले कैसे? 10 घंटे पसीना चुआया है, अगर गाल में हाथ फेर के दुलार करके 100 रुपया दे दे रबड़ी खवा के, बोले साला बेवकूफ है, फंस गया। बोले देखा, देख लोग का मतलब समझते ना, इसीलिए ठाकुर जी कहते पहले 10 घंटे मार, फीस के बाद आ। तो तुझे मात्र समझना है, तो हम बिल्कुल खुली बात कर रहे हैं। लाडली जी की प्राप्ति नहीं, लाडली जी की श्रीअंग की सेवा का अधिकार, मेरी लाडली जी, बस इसमें जो बल है वो देख लेना। पर ये आएगा उसी के, यही खास बात, हम रोज कसम दिलावे, वो समझे में नहीं आएगी उसकी ये बात। हम चिल्ला तो रहे, सब साधन का सार है, और जिसे कहेंगे ना, और लाडली जी को नहीं समझाना तो वो कहेगा बाबा जी है, कहीं ऐसे होता है, मेरी लाडली जी से काम बन जाएगा, उसको लगेगा ऐसे, उसको नहीं समझ में आएगा। अब हम क्या करें, इतनी बात हमारी समझ में आई। ये तो श्री जी सत्संग करा रहे, नहीं हमारे इतने सत्संग रह गया मेरी लाडली जी। कोई मतलब और सत्संग सब घुमाते घुमाते रहते हैं, जो पॉइंट है ना जिसपे हमारी धरा घूम रही, वो इतने मेरी लाडली पकड़ ले तो पकड़ ले। जब श्री भट्ट देवाचार्य जी की ये बात पढ़ते कि विपिन राज सीमा के बाद हरिहु को न आप तो समझ में नहीं आता क्या? हरि की प्राप्ति के लिए नाम धाम साधन है, मेन तो हरि। और ये कह रहे हरि भी बाहर खड़े हो तो मत जाना। वो कह रहे श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होना नहीं, मुझे वृंदावन में वैश्यागमन अगाम्यागमन का मतलब है वैसे नहीं समझ में आता। मतलब ये लगता था कि एक भावुकता में, मतलब सन्यास जो बुद्धि होती है तार्किक होती है, उसकी कसौटी में कसना चाहिए। जब श्री जी का कृपा प्रसाद समझ में आया, जब श्री जी का दुलार देखा लाडली जी का, कांप गए। फिर लगा तो 11 बजे रात्रि के करीब मान को आ रहे थे, वो बड़ी करुणा रहती थी, दैन्य, कभी भोजन भी नहीं मिला, एक पास रुपए नहीं, कोई बोलने वाला। तो 11 बजे के लगभग उसे खा के हाथ में धो के यमुना जी से कोकिल साई के आचमन करते थे, वो टोटी में यमुना जी खिलाते थे। एक मदन के पास तमाल वृक्ष था, एक चौकी सी थी, जो आज के 15 वर्ष पहले परिक्रमा लगाते हो, जहाँ रोड है ना कि ना एकदम ऐसी चौकी, तुम तो जानते हो क्योंकि तुम पैदा हुए हो वहां, तो जानते हो वो चौकी जैसी थी ना, और वो तमाल का वृक्ष से स्पष्ट देखा। गलबैया दिए से पिया, चीख पड़े, चिल्ला चिल्ला के घंटों वहीं रोते हैं, घंटों। फिर उसके बाद विचार हुआ कि ये कौन सी साधना का फल, ये केवल वृंदावन की कृपा, वृंदावन का ऐसे ऐसे मतलब दिव्यता के अनुभव तब लगा है। भगवत प्राप्ति और मोक्ष सब, मतलब जैसे ना पग पेल ही लात मारे, मतलब समझो मोक्ष को लात मारे, ये बात किसी को पचेगी नहीं बनारस में, सब तुम्हें पागल कहेंगे। वहां मतलब वेदांत आपको बोले पग पेल ही, वेणु कानन गुणित श्रवण सुंदर सुनत, मुक्ति सम सकल सुख पाए, पग लात मारे मोक्ष को ऐसा सुख है। तो सच्ची मानिए वृंदावन कितना कृपाल। आप कह दो कि वो तो आप ही को दिखाई दिया, तो तप है तभी तो दिखाई दे, पक्की मानो इसका कोई तप से संबंध नहीं।